हाँ हाँ, आ गई मोहित भाई, मैं ऐड करने लग रहा हूँ। जो और भैया ने रिक्वेस्ट कर रखी है भाई, मैं अपने बाद में ऐड करूंगा, एक बार मोहित कनेक्ट हो जाए मैं। मोहित भाई राम राम। राम राम। राम राम प्रविंदर भाई, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ भाई, आप एक जगह पे बैठ जाओ ताकि पिक्सल आराम से दिख जाएंगे सबने, आप सही सी जगह देख कर आराम से बैठ जाओ, बेसे गलती पलती मार के बैठ जाओ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो मोहित अच्छा जी भाई, साहब। आपने आवाज साफ आने लग रही है मेरी? हाँ प्रविंदर भाई, बिल्कुल सही आ रही है आवाज। अच्छा भाई, सबसे सबसे पहले तो बोल हरियाणा के दर्शकान है, आप अपने बारे में बता दो कि आपका गांव कौन सा है और आपका नाम क्या है। ऑल हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी राम राम, नमस्कार। मेरा नाम मोहित चौरान है। गांव आंवलाना, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से। अच्छा, मोहित भाई के गांव का नाम है आहुलाना। तो आज हम बात करेंगे आपके दादाजी के बारे में, तो आपके दादाजी का नाम क्या है? सूबेदार छोटूराम श्योराण। अच्छा, तो अब उनके बारे में बताओ, आपके उनका क्या कुछ योगदान रहा है अपने देश में, अपने हरियाणा में और देश की आजादी में। देखो, सूबेदार छोटूराम श्योराण जी जो थे वो हमारे दादाजी थे। और उनका जन्म 17 मई 1912 को गांव आंवलाना के अंदर ही हुआ था। और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के लिए अहम भूमिका थी उनकी। 1932 में वो 15 पंजाब राज्य रेजिमेंट के अंदर 1 बटालियन में भर्ती हुए थे। और 1939-45 बर्मा के अंदर नागफिन के अंदर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और जो कि 15 पंजाब रेजिमेंट की तरफ से उनको कमांडर चीफ ऑफिसर बनाकर बर्मा की नागफिन के अंदर भेजा गया था। अच्छा मोहित भाई, आप थोड़ा सा ना तेज बोलियो, क्योंकि मन ने हल्की सी कम आवाज आवा हो सका है, पब्लिक ने भी कम आती हो। तो आपके जो दादा थे वो जो सेकंड वर्ल्ड वार थी उनमें भूमिका थी उनकी, और आपने बताया तो कौन सा के कौन सी रेजिमेंट में थे वो? 15 पंजाब रेजिमेंट, जो कैप्टन अच्छा, अमरिंदर के 15। दादाजी ने बनाई थी। कैप्टन अमरिंदर जी हैं जो पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके दादाजी द्वारा बनाई गई थी, पटियाला के जो राजा होया करते अच्छा अच्छा, उस टाइम के ऊपर हरियाणा और पंजाब एक स्टेट था। थे। एक स्टेट था जी। अच्छा अच्छा। तो आपने तो बहुत कुछ सीखना मिला होगा आपके दादा था, और क्या कुछ बताया करते आप हरियाणा के इतिहास के बारे में, अपने देश के इतिहास के बारे में, वर्ल्ड वार के बारे में? देखो, दादाजी की सबसे बड़ी खूबी ये थी भाई साहब, मैं आपको बताऊं। जो हमारा हरियाणा पंजाब पुराना रोहतक की बात करा, तो पहले आदमी ऐसे थे जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी। और ये मिलिट्री क्रॉस अवार्ड, जिसको महावीर चक्र के बराबर माना जा है, आज हम देखा तो जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, उस टाइम मिलिट्री क्रॉस, विक्टोरिया क्रॉस, ये अवार्ड दिया करते। उस टाइम अंग्रेजों का शासन हो रहा था हमारे देश में। और सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई उन्होंने भी इतनी अहम भूमिका निभाई। आखिरी दम तक उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिया। 6 गोलियां लगने के बाद भी वो क्या है, बड़ी बहादुरी का परिचय दिया। और 24 मई 1945 को उनको ये अवार्ड दिया गया था। जो महारानी थी इंग्लैंड की, उन्होंने स्पेशल अनाउंसमेंट करी थी इनके लिए। अच्छा अच्छा, जो इंग्लैंड की महारानी थी उन्होंने इनाम की घोषणा करी थी आपके दादाजी के लिए? हाँ, स्पेशल करी थी जी, इंग्लैंड के अंदर, लंदन में। अच्छा अच्छा। तो फिर जैसे मतलब आपने बेरा होगा इस बात का, तो उन्हें ज्वाइन कब करा था, मतलब वो सेकंड वर्ल्ड वार में मतलब इस बटालियन के थ्रू गए थे, तो वो ब्रिटिश इंडिया की थी या आजादी से पहले की बात हो गई है? तो ये आजादी से पहले की बात थी भाई साहब। जब ब्रिटिश इंडिया था, जब अंग्रेज भारत पर राज करा करते, और जब जो उनकी सेना थी, तो जब वो सेकंड वर्ल्ड वार में जो भारतीय सैनिका ने लेके गए थे, उनमें आपके दादाजी थे? आज कमांडर चीफ ऑफिसर थे उस समय, आपको बता दो, कमांडर चीफ ऑफिसर बर्मा की नागफिन के अंदर। जो अच्छा। बर्मा देश है जिसको म्यांमार कहते हैं, आज म्यांमार, पहले बर्मा होया करता भाई साहब वो। उसमें नागफिन के हम्म। अंदर उन्होंने 1200 घंटे तक फाइट लड़ी थी। ओके। अच्छा फिर जी। आप ये बताओ, जैसे आपके दादाजी के बारे में मतलब कोई कुछ मतलब आपने कोशिश करी हो कि उसके ऊपर कुछ बुक या फिर उनका जो संग्रहालय ऐसा कुछ बनाया है आपने अभी तक, कि भाई उनकी जो मतलब उनके मेडल हैं जो आपने मेरे पास भेजे थे, मेडल हो जी भाई गए, साहब। उनके जो इनाम मिले थे, उनकी जो मतलब ज्वाइनिंग लेटर थे, आपने काफी कुछ चीज भेजी थी, तो आपने वो इकट्ठा करके रखी हुई है सारी चीज? जी भाई साहब, उनकी तो सभी आप यादें मतलब हमारे साथ है आप आज भी।
नहीं देखो, वो तो सबसे पहले तो देखो आपके दादाजी हैं, उसके साथ में वो हरियाणा की विरासत है, फिर हमारे देश की विरासत है। तो ऐसा जी कुछ आपने प्लान कर रखा कि उनके नाम से कोई मतलब संग्रहालय बनाया जा, या फिर कोई बुक पब्लिश करी जा, या कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप कुछ कराया जा, ताकि और लोगों ने पता चले उनके बारे में। देखो, मैं तो ये चाहता हूँ जी, हमारी हरियाणा सरकार और ये जो हमारे भाई जुड़े हुए बोल हरियाणा की तरफ से सभी आवाज बुलंद करे, जो ऐसे महान योद्धा हुए हैं जिनकी वर्ल्ड वार के अंदर या फिर किसी भी फील्ड में ऐतिहासिक रहा हो, तो ऐसे योद्धाओं को आगे लाने के लिए जो युवा पीढ़ी हमारी उनको पता चले, स्पेशल बुक छापी जाए, उनके लिए मोटिवेट करा जाए, उनके लिए स्पेशल चौक वगैरह बनाए जाए, या फिर कोई अलग से ऐसा कोई म्यूजियम तैयार हो है डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, या फिर हमारी जो राजधानी है दिल्ली वहां पे। और बताओ मोहित भाई, आपके दादा के बारे में, जैसे आपने बताया कि वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में उनकी भूमिका थी, वैसे व्यक्तित्व कैसा था उनका, कि मतलब देखो जैसे हरियाणवी के बारे में बात करें या समाज के बारे में बात करें, तो किस चीज में ज्यादा लगाव था उनका? देखो भाई साहब, एक बात और बताता हूँ मैं आपने और सारे दर्शकन है। वर्ल्ड वार 1939-45 के बाद वो 21 अक्टूबर को रिटायर्ड हो गए, आगे थे वहां से घायल होने के बाद उनको 13 साल बाद नौकरी पूरी होने के बाद उनको रिटायरमेंट मिल गई थी। फिर देश आजाद होने के बाद पहले आदमी ऐसे थे, जो रोहतक की बात करें हम पुराने की या हरियाणा के अलग होने के बाद, प्रथम राष्ट्रपति जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको सम्मानित करा था बुला के, स्पेशल ऐसे आदमी थे जो हमारा पुराना रोहतक की बात करा। तो फिर बात रही उनकी, भाई साहब आर्य समाज से जुड़े और थे वो, अच्छा। और फिर उनका चाल चलन प्योर खद्दर पहना करते, सीधा खाना पीना। और एक बात और है, पंचायती सत्र बड़ा अच्छा था उनका, फैसले करने खातिर थी राजस्थान, बिहार, यूपी, दूर दूर तक पंचायत बुलाया करते, बड़ी बड़ी खापा में उनको बुला भी गया समय के अनुसार मान सम्मान के लिए। बात करा मैम 24 की दैया खाप, गठवाड़ा खाप, चौरान खाप, सवर खाप, 360 पालम, अलग अलग खापा में भी बुलाए गए। और 1962 में वो हमारे गांव के सरपंच भी बने थे, फिर ब्लॉक समिति के वाइस चेयरमैन भी रहे भाई साहब। और जो हमारा खानपुर गुरुकुल है, भगत फूल सिंह वाड़ा कन्या गुरुकुल, काफी समय पुराना, उसके पदाधिकारी भी रहे विशेष। अच्छा, मतलब उन्होंने देश की सेवा के बाद में पब्लिक तभी सेवा दी है, एक तरह से हम कह जाओ कि जो हाँ समाज की सेवा करने का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सरपंच हो गए, उसके बाद आप बताओ है कि स्कूल या कॉलेज के अंदर भी वो रहे हैं। तो आप ये बताओ, जैसे हमने दादा के बारे में बात करी कि कैसे कैसे उन मतलब देश रिप्रेजेंट करा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जी उनका जी। बड़े बड़े अवार्ड मिले, तो आज के टाइम के ऊपर आपके मानो हो कि स्कूलों के अंदर आपके दादाजी हैं, काफी और भी हरियाणा के ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेट के भी हैं, उनके बारे में पढ़ाना चाहिए कि कुछ ऐसा करना चाहिए सरकार ने कि बालका ने उनके बारे में पता लगे? देखो, हरियाणा सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई हरियाणा सरकार का विशेष व्यक्ति जुड़ा हुआ है इस पेज के माध्यम से, मैं चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर ऐसे लोगों के बारे में विशेषकर चैप्टर पढ़ाए जावें भाई, उनकी जो जीवनी है उनके बारे में दर्शन किया जाए, ताकि हरियाणा की एक आन बान शान अलग से हम बात करें तो ओलंपिक के अंदर जैसे कि अलग ही दमखम था हरियाणा के, या फिर हम बात करा फौज के अंदर, आर्मी के अंदर, कदे तो पुराना इतिहास है भाई साहब हमारे हरियाणा की बात करा तो यहाँ का जवान हर एक घर से तीसरा घर में से जवान है। अच्छा, एक बात और बताओ मोहित भाई, जैसे आपने तो शुरू से बहुत कुछ सीखा है, देखो जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं, जो मतलब जियो पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, तो उन्हें तो पढ़ना पड़ा है, पास होना है, तो उन्हें वर्ल्ड वार सेकंड वार ये पढ़नी पड़े हैं सारी की सारी। आपने तो अपने दादा के मुंह से सुना होगा, तो हकीकत क्या थी जिस आप बतावे हैं? उस आए माहौल था कि भाई देश से एक दूसरे पर कब्जा करने खातिर उतारू हो रहे थे, रीजन क्या था वर्ल्ड वार का, अगर एक लाइन में आप बता सको तो? भाई साहब सबसे बड़ा रीजन तो आपने पता, जो हिटलर है, जर्मनी का हम्म। होया करते शासक, तो उनकी वजह से ये वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई थी, जहां तक हमने पढ़ा आज तक कर सुना है। तो उसके कारण क्या है, एक दूसरे देश के प्रति लड़ाई लड़ शुरू हो गई थी राष्ट्रमंडल की, और सबसे बड़ा वर्ल्ड वार आज तक की इतिहास है भाई साहब, जिसमें करोड़ों लोग शामिल थे, और एक खूनी वर्ल्ड वार के नाम से भी जाना जा है। अगर इतिहास में हम इसकी बात करें तो सुना तो ये बात है भाई साहब। अच्छा। अच्छा, ये बताओ आपके दादा के बारे में, जैसे हमने अभी पता चला है देखो, क्योंकि काफी ऐसी चीज हुए हैं जो समाज में मतलब पीछे रह गया है, जानकारी के अभाव में काफी लोगों के बारे में नहीं पता होता।
तो आपके गांव में तो सबने ही पता होगा दादाजी के बारे में, आसपास के गांव में भी पता होगा, तो आपके गांव के अंदर कोई ऐसा स्मृति स्थल हो गया या उनकी याद में कुछ ऐसा कुछ बना रखा है? भाई साहब आज तक किसी सरकार ने ये बात नहीं करी। आज तक कोई भी सरकार जितनी भी आई है, उन्होंने कभी भी किसी के बारे में जानने की कोशिश नहीं करी। ये सबसे बड़ी कमी है हमारे देश के अंदर। एक जो अच्छे लोग हैं उनके बारे में सरकार जानना नहीं चाहती, उनके अच्छा। परिवारों के बारे में आप कुछ हम्म। जानती नहीं। आपके गांव में तो शायद ग्राउंड रिपोर्टिंग के टाइम पे हम आए थे, जब मिले थे, गांव बहुत बड़ा है आपका, मतलब ज्यादा है ना जनसंख्या आपके गांव की? भाई साहब ठीक है, 5,500-6,000 के करीब है अच्छा, जनसंख्या फिर तो भी मतलब पर। आपने कभी ये नहीं सोचा कि जो प्रेजेंट का सरपंच है या आसपास के जो भी पार्षद हुए हैं या फिर एमएलए हुए हैं, कि उन तक बातचीत करके उन तक समझाया जावा कि भाई दादाजी का कितना योगदान है, उनके बारे में गांव के लोगों तक बताया जाए, जिले के लोगों तक बताया जाए, प्रदेश के लोग, अब किसी तक मिले हो इसके बारे में? भाई साहब मैंने बहुत सारे से बातचीत करी, सभी बोले भाई करेंगे करेंगे, परंतु ग्राउंड लेवल पे कोई नहीं करता इन कामों को। और मैं तो रिक्वेस्ट करूं भाई साहब, हरियाणा सरकार तय, भारत सरकार तय और सभी साथिया तय, एक भाई कुछ न कुछ ऐसे जो योद्धा रहे हैं जिनका इतिहास अलग तरह है। वर्ल्ड वार की बात है, ये इंटरनेशनल लेवल की बात है ना कि यहाँ तक भाई हरियाणा तक सीमित थी। और उसके बाद उनका पंचायती स्तर देखी जाए तो पुराना हरियाणा की अलग से जज्बा जुनून था उन आदमियों का। तो मैं चाहता हूँ भाई उनके नाम पे कोई चौक बनना चाहिए उनके शहर के अंदर, या फिर कॉलेज होना चाहिए उनके नाम पे। और गांव में भी विशेषकर उनका कोई स्मारक होना चाहिए, मेरी तो रिक्वेस्ट है। शहर में तो होना होना चाहिए, गांव के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी पता चलना चाहिए भाई हमारे गांव के भी कोई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पुराने टाइम पे वर्ल्ड वार लड़ा था। लोगों को गांव की जो लोग हैं हमारे, उनको बहुत कम जानकारी है भाई साहब इसके बारे में। बात करा तो वर्ल्ड वार के बारे में, आपकी ये सच्चाई है। अच्छा, आप एक चीज और बताओ, जैसे हम बात तो करने लग रहे हैं हरियाणवी संस्कृति की हो गई, चाहे आप हरियाणा की धरोहर लगा लो, जितने भी हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारी संस्कृति का ही हिस्सा हैं। तो देखो, आप तो जुड़े रहे हो शुरू से, सारी चीजें आता है, क्योंकि आपके घर में इतने बड़े मतलब वो थे, योद्धा थे। तो आपके मानो हो आज के टाइम के ऊपर के हरियाणवी जो संस्कृति है, तो वो सिर्फ वेशभूषा नहीं, उस तरह भी मतलब किस लेवल के ऊपर है आज के टाइम के ऊपर? अगर आज के टाइम पर नहीं संभाली तो कि हमने बेरा पाटा का कि भाई 1950 की तो छोड़ो, या फिर 80-90 में क्या होया करता हरियाणवी में, कुछ खत्म नहीं होने लग रहा है पहले के मुकाबले। मोहित भाई, आप शायद डिस्कनेक्ट हो गए, डिस्कनेक्ट ही हो गए। तो भाई ये थे अपने साथ में मोहित श्योराण भाई, जिनने अपने दादा के बारे में बताया कि भाई उनका के कुछ योगदान रहा अपने देश खातर, साथ के साथ में प्रदेश खातर, और सेकंड वर्ल्ड वार में उनकी के भूमिका थी, और उसके बाद में उन्हें के कुछ करा। यो हमारा एक प्रोग्राम सा है कि भाई आपने हरियाणा के खास खास लोग तो रूबरू करवावे, और जो आज के टाइम पे हैं या फिर नहीं भी हैं, तो उनके जो बच्चे हैं, उनके जो बेटे हैं, पोता पोती हैं, उन तक बात करके उसके बारे में बातचीत करी जा। और अब धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन खुलने लग रहा है, तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों के ऊपर कुछ वीडियो डॉक्यूमेंट्री या कुछ भी इसी चीज आपके खातिर लेके आई जा। कुमार भाई अपने साथ में जुड़ रहे हैं, रेनू डेबास जी जुड़ रही हैं, और भाई कुंवर कमल राणा भाई साहब जुड़ रहे हैं अपने साथ में। तो इस लाइव स्ट्रीम से जुड़ने खातिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी देखने लग रहे थे बोल हरियाणा, मेरा नाम है